अरे ये जो दिखा रहे हैं ना आप हमारे गर्दनमा में, ये लालू यादव के देन है। लालू यादव नहीं रहता तो हम लोग गरीब दलित ये सब ना पहन के घूमते हैं। जूता पहने देता था, सामने जूता पहन के गुजरे देता था। हैं? आज दलित अगर किसी का है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद दूसरा नाम कोई कहता है तो लालू प्रसाद यादव कहता है। जेकरा पास वंश है वही ना वंश बात करेगा जी। या जेकरा पास कुछ है नहीं कुछ वंश बात करेगा। हैं? समझ में नहीं आता कि उनका मनसा क्या। वो जानते हैं खाली मुख्यमंत्री के नाम पर सबसे ज्यादा बार शपथ लेकर के गिनीज बुक में वो नाम दर्ज कराने के चक्कर में लगल है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी कह रहे थे कि पगड़ी नहीं कफन बांधे हैं, जब तक इनको उतारेंगे नहीं गद्दी से तब तक हमें दूसरी पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब वो तो उनको इच्छा जागा था कि अब हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेचारा बड़ी कोशिश किए तो प्रधानमंत्री में नाम आ गया राहुल गांधी जी का। ये नहीं देखते हैं कि इससे बिहार के लोगों में बार बार सरकार गिरती और बनती है, उससे आम जनता को परेशानी कितना होता है। आज हम लोग हर साल 5 फरवरी को जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान की तरफ से जगलाल बाबू की जयंती मनाते हैं और सरकार की तरफ से भी काटी फैक्ट्री रोड में उनका जयंती मनाया जाता है। हम इससे जगलाल चौधरी जयंती के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को एक जो पासियों पर अत्याचार जो शुरू से किए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, उससे हम लोग को निजात दें। जो तारीफ पर प्रतिबंध लगा करके पासियों को जेल में बंद किया जा रहा है उनके सरकार के प्रशासन के द्वारा, उससे पासी को मुक्त करें। अन्यथा आने वाला लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा बहुत खराब भुगतना पड़ेगा। अच्छा, बिहार में देखा जाए तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर लोकतंत्र की कोई वैल्यू नहीं है। उछल के जाते हैं इधर, उछल के इधर आते हैं। इससे क्या जनता पर अब उनका कुल देवता कौन है हमको नहीं मालूम है भैया, लेकिन लोग कहते हैं कुछ कुछ। और कुल देवता उनका ही जब गड़बड़ होगा, कुल देवता उसी का ना गड़बड़ होता है कि जिनका रंग बदलता है, तब उनका कुल देवता कौन है हम नहीं जानते, नाम नहीं जानते हैं। तो उस पीढ़ी के वो आदमी हैं, उनको एक जगह पेट नहीं भरता है, वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर। समझ में नहीं आता कि उनका मनसा क्या। वो जानते हैं खाली मुख्यमंत्री के नाम पर सबसे ज्यादा बार शपथ लेकर के गिनीज बुक में वो नाम दर्ज कराने के चक्कर में लगल है और कोई बात नहीं है। उनको अच्छा लगता है एक ही। और ये नहीं देखते हैं कि इससे बिहार के लोगों में बार बार सरकार गिरती और बनती है, उससे आम जनता को परेशानी कितना होता है, उस पर सोचना चाहिए उनको। लेकिन उनको अपने बारे में हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, बस उतने उनके पास दिमाग है। यहाँ ना वो तो उनको इच्छा जागा था कि अब हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेचारा बड़ी कोशिश किए तो प्रधानमंत्री में नाम आ गया राहुल गांधी जी का कि इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी। तो वहाँ से भी सोचे कि चलिए अब ना कुछ है तो कम से कम इस कार्यक्रम का संयोजक बन जाए, श्रेय ले लें। अब उसमें भी उनका नाम नहीं आया तो देखा कि भाई यहाँ तो अब लगता है कि हमारा जगह नहीं में मिलेगा, तो फिर उछल के चल गए। कहते कि हम पुराने घर में चले। अब उससे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी कह रहे थे कि पगड़ी नहीं कफन बांधे हैं, जब तक इनको उतारेंगे नहीं गद्दी से तब तक हमें दूसरी पगड़ी नहीं उतारेंगे। अब कहते हैं कि नीतीश जी अब तो हम ऐसा कहाँ बोले थे, हम तो अयोध्या में जाकर के मुंडन करावेंगे। अरे ये लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे भैया, ये लोग का अपना मर्जी, हम क्या बताएं इस पर। नीतीश जी आरोप लगाते हैं कि वंशवाद है और ये हमको काम करने नहीं देते। जब 2 बार उनके साथ काम करने गए उस समय नहीं दिखाई दिया था क्या वंशवाद में है कि क्या है। अब जेकरा पास वंश है वही ना वंशवाद करेगा जी। या जेकरा पास कुछ है नहीं कुछ वंशवाद करेगा। हैं? जिसके पास वंश का कोई हिसाब किताब नहीं है तो क्या करेगा। इनके पास वंश है, इनका 8 गो 9 गो बाल बच्चा है, तो भाई कोई बाप का मान के चलिए कि कोई देश में चाहे किसी स्टेट में किसी का कोई राजा जो पहले हुआ करता था तो युवराज कौन होता था? युवराज उसका बाले बच्चा ना होता है कि ला करके रोडवा पर से कोई के बना देता था युवराज। तो वो अपन युवराज बनाए तो इनको क्या दुख है रे भाई, जनता को एक्सेप्ट है तो आपको क्या दुख है रे भैया।
तो वंशवाद इससे पहले जाके मिले थे, जब विजय सिन्हा हिन्ने हुन्ने कर रहे थे आपके बारे में विधानसभा में, तो उस समय नहीं लगा था कि वंशवाद है। उस समय चल गए उछल के कि हम आ गए हैं अपने लोगों के बीच में, अब उन लोग को नहीं छोड़ेंगे। अब फिर जाकर के हुआ चल गए। बताइए दलित के नेता कौन है? दलित के नेता कौन है? दलित का नेता यहाँ पर दलित में हमारे उदय नारायण चौधरी हैं, हमारे प्रेमा चौधरी है, ये लोग दलित का नेता है। जो बोलते हैं कैसे हाथ में देखें कितना मनी कंगन है? दलित के नेता के हाथ में कंगन होता है? मूल निवासी ना होता है जी। दलित का नेता मूल निवासी, भारत का मूल निवासी हुआ दलित, महादलित, SC यही लोग। और इन लोगों को छोड़ के हेत्ता भर का टीका लगा लेंगे, भर कलाई बांध ले, भर कलाई में बांध लेंगे, और बांध करके और कहेंगे कि हम दलित के नेता। अरे ये जो दिखा रहे हैं ना आप हमारे गर्दनमा में, ये लालू यादव के देन है। लालू यादव नहीं रहता तो हम लोग गरीब दलित ये सब ना पहन के घूमते हैं। ये पहनते ना वो लोग के राज में, तो मार करके छीनबो करता, कुचबो कर, जूता पहने देता था, सामने जूता पहन के गुजरे देता था। आज दलित अगर किसी का है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद दूसरा नाम कोई कहता है तो लालू प्रसाद यादव कहता है। फिर से तो भाजपा सरकार आ गया, तो क्या लगता है फिर से वो लोग छीनेंगे? कुछ छीनेंगे? लालू यादव के रहते कोई के चलेगा बिहार में? लालू नाम है ना, सत्ता में तो ना है। सत्ता में, अरे सत्ता में ना है तो मतलब एगो चीज बताइए, हाथी कितना दुबराएगा तो कुछ ही होगा जी? हाथी कितना दुबराएगा तो गधा हो जाएगा। ओकरो हड्डियों बिकेगा तो 1.25 लाख में। राजा भैया कितना दुबराएंगे तो कहाँ चले? है ना। इसलिए लालू यादव है। बिहार का जनता देख रहा है सरकार जितना अच्छा तेजस्वी के राज में चल रहा था बिहार में, और जितना जनता का अच्छा सोच था, आज के डेट में मुंह पर ना बोले लेकिन हर टाइप का जनता, वो चाहे किसी समाज का हो, उन पर थूक रहा है। आज के वर्तमान सरकार पर थूक थाक कर रहा है। लालू यादव का ही सरकार आएगा, तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री अगला होने जा रहे हैं। ये लिख इनके बातों से कितना सहमत है? इनके बातों से 100% सहमत हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अभी जो है जो चल रहा है ये जनता का जनमत को लूट लिया गया। जनता ने जो जनमत दिया था वो लालू जी के लिए था, सामाजिक सरोकार वाले गठबंधन के लिए था, ना कि जाकर के वो पूंजीवादी पार्टी के साथ जाकर मिल करके फिर सरकार बना लें। तो अभी इन्होंने बात जैसे कहा था ना भाई, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का एक ही आदत है, जैसे लोग कहते हैं मतलब आम बोलचाल की भाषा में थूक चट्टी, थूकना और फिर उसको चाटना। तो मोदी जी वही करते हैं, बिना सोचे समझे कोई नियम लागू कर देते हैं और फिर उनको वापस लेना पड़ता है। जैसे कृषि कानून हो गया आपका, अभी ड्राइवर वाला जो चल रहा था वो कानून हो गया। और नीतीश कुमार के साथ है, कभी भाजपा के साथ जाते हैं, कभी राजद के साथ जाते हैं। तो राजद हम लोग की जो सरकार है या पार्टी जो है, वो पार्टी सामाजिक सरोकार की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। बेसिकली नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, उनको अब काम करना पड़ रहा था इस सरकार में, ये भी नौकरी देना है, जाना है। अब तेजस्वी जी हमारे जो युवा तर्रार एकदम तुर्क नेता है, उनमें एनर्जी है, वो एनर्जी लेस हो गया तो उन्हें लगा बैठे बैठे अब काम करना। 5 या 15 साल में बैठ के क्या हो रहा था, ये तो पूरे देश में एक रिकॉर्ड बन गया कि हमारा ये मात्र मतलब कि 17 महीने में है कि नहीं, ये 4 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, सब जगह कौतूहल का विषय बना हुआ, सब सरकार के लिए इन्होंने कैसे कर दिया। यही बेचैनी हो गई इनको, भाजपा को बेचैनी हो, कैसे इनको हटा दिया जाए। अब ये तो हमको तो लगता है कि पता नहीं अपना डिसीजन लिया कि कहीं और से डिसीजन लिया, हमको उचित नहीं समझ में आता है। पूरा क्रेडिट यही तेजस्वी खाली। अरे तो भैया तेजस्वी यादव का भाई वो मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय हमारा था, है कि नहीं, जो भी पर्यटन उनका है, जो भी उनका मंत्रालय था, उसमें काम हुआ, नीतियाँ बनी, उनमें नीतियों को बनाया गया कि चलिए इस नीतियों को कार्यान्वयन किया जाएगा। तो इसमें मंत्रालय किस लिए बांटा जाता है, विभाग किस लिए बांटा जाता है। और निश्चित रूप से नीतीश जी हमारे उस समय में मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ में ही सब कुछ काम हो रहा, अच्छा काम होगा तो उनका और ख़राब काम होगा तो उनका। पहला बार हो रहा था वो तेज प्रताप जी वहाँ से मट्टी कटवा रहे थे तो बेमान हो गए, तो उसमें उनका क्रेडिट हो गया, और अच्छा काम होने लगा तो उसमें मतलब इनका क्रेडिट हो गया। ये तो बहुत गजब बात है, दोनों तरफ से खुद ही बोलेंगे। हाँ जी, परिचय मेरा सुजीत कुमार चौधरी हुआ। अभी जगलाल चौधरी का जो प्रोग्राम हुआ है अभी, उसके हम प्रभारी संयोजक हैं। हमने उसका कार्यक्रम का आयोजन किया है, संयोजन किया है, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। और हम तो बस इस आपके माध्यम से फिर से बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग करना चाहेंगे, हमारे जगलाल चौधरी जी को भी भारत रत्न दिया जाए, जिस तरह से उन्होंने काम किया है।